वो बस नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म लगा के रोजाना बैठ जाता है। तो इट्स अ फिल्म, इट्स अ फैमिली मूवी एंड इट्स थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट एंड इंशाल्लाह और भी बनाऊंगा। अच्छा, पाकिस्तान में आपने फिल्म बाद में की, बाहर आपने पहले की फिल्म्स। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि खुदा के लिए भी पहले आपको ऑफर हुई थी और आप कर भी रहे थे मगर आपने नहीं की। क्या वजह थी उसकी? खुदा के लिए हाँ जी, मुझे ऑफर हुई थी। शोएब मंसूर साहब बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। उस वक्त मेरा नया नया करियर अभी शुरू हुआ था, तो मेरी पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसमें मेरा जो रोल था छोटे भाई का, जो लड़का म्यूजिक करता है बाद में फिर वो रिलीजियस साइड पे चला जाता है, दाढ़ी रख लेता है और म्यूजिक छोड़ देता है, और उसका जो बड़ा भाई था उस वक्त उसका रोल करना था जुनैद जमशेद साहब ने, जो बाद में शान ने किया, और मेरा रोल फिर फवाद ने किया। तो जब जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो आए फिल्म में, तो उनकी फिर दाढ़ी उन्होंने थोड़ी मनवा ली। तो अखबार में एक खबर लगी कि कोई थ्रेट आया है ऐसा फिल्म के बारे में। उससे मेरे क्योंकि वो जो फिल्म जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही है कि म्यूजिक का इस्लाम, इस्लाम एंड म्यूजिक, वो एक जरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो उसका अखबार में कुछ ऐसी चीजें आई, तो मेरे वालिद साहब जो है ना, वो पेरेंट्स थोड़े डर गए कि यार तुम इस फिल्म में हो, ये मत करो, तुम्हारा पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं। सो मैंने उनकी, फिर मैंने कहा ये जब तक मैं शूटिंग करता रहूंगा, ये यू नो दे फील्स, वो डरे हुए रहेंगे। तो मैं अपने माँ बाप को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहता था, तो मैंने शोएब साहब से माजरत कर ली। लेकिन गालिबन आज तक शोएब साहब मुझसे नाराज हैं इस बात पे। यानी शोएब साहब को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर कोई इंसान शोएब मंसूर की फिल्म जो कि खुदा के लिए है वो अपने माँ बाप के लिए छोड़ सकता है, तो इतने अच्छे आदमी से तो नाराज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। सर, इंडिया में फिल्म की आपने, पाकिस्तान में फिल्म की, बहुत कॉमन सा सवाल है मगर आप ज्यादा इंटरेस्टिंग जवाब दे सकते हैं कि दोनों मुल्कों में जो फर्क है वो कितना फर्क है? देखिए, फर्क का तयन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के फर्क को डिटरमिन करने के लिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त दुनिया की बढ़ती हुई और बड़ी इकोनॉमीज की तरफ जा रही है। हमारी इकोनॉमी का ये जो हालात हैं वो आपके सामने ही है। सो उस तरह से तो कंपैरिजन नहीं है। असल में मेरा इस सारी चीज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो आ, कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, तो आई वुड रादर बी क्वाइट अबाउट दिस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है, और ये सबको ही पता है। और जो यूथ में पोटेंशियल है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी पॉपुलेशन यूथ की है, मुझे ये सिस्टम ही नहीं समझ आता कि ये सिस्टम कैसा है कि करोड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल डिटरमिन करने के लिए कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। नौजवानों को अपना मुस्तकबिल डिटरमिन करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना ही उनका काम है। और उसके साथ साथ सबको ये क्या करते हैं कि जी, जवानों को कैसे सोचना चाहिए, रहना चाहिए, हम बताएंगे। औरतों को कैसे रहना चाहिए, सोचना चाहिए, हम बताएंगे। तो हमारी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसा सोचना है, हम बताएंगे। कपड़े क्या पहनने हैं, हम बताएंगे। कौन है तो ये हम? हमें ये बता दें कि आप क्या नहीं बताएंगे, वो हम कर लेते हैं। लेकिन ये हम जो है ये बहुत ज्यादा बताते हैं हर किसी को हर बारे में। असल में ये हम नहीं है, हाँ। ये मैं है। वाह। अच्छा, बहुत सीरियस बात हो गई। मैं जब यहाँ आया तो सारे जानना चाहते थे कि क्या कटरीना कैफ से अभी भी आप बातचीत वगैरह है आपकी? ले जी, सवाल आ गया, उनकी शादी देखिए, में गया।
ना वो मेरी शादी पे आई ना मैं उनकी शादी पे गया। नहीं, ये तो होना ही था, बाद में शादियों में थोड़ी आया जाया जाता है। लेकिन मैंने कहा देखिए शादी अपनी अपनी। नहीं, शादी अपनी अपनी। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर इंसान है और पाकिस्तान में ही बहुत फेमस है, और जब आप वहां गए थे तो यहाँ एक अजीब सा क्रेज था। मुझे लग रहा था हर घर से एक लड़का चला गया कटरीना के साथ काम करने के लिए। अच्छा मेरा जब मैं ऐसा सोचता था कि यार हम ना बहुत ज़्यादा, जब भी कोई बाहर से आता है या बाहर जाते हैं ना, तो हम अपने फनकारों की और लोगों की उतनी कदर नहीं करते और जितने हम बाहर से करते हैं। तो आई थिंक कि सभी फनकार तो फनकार होता है, और अगर आप अच्छे खालिस फनकारों से मिले तो आप नोटिस करेंगे कि उनमें कोई अना नहीं होती, उनकी कोई ईगो नहीं होती, वो अपने काम पे फोकस होते हैं और सिंसियर होते हैं। कटरीना भी मुझे ऐसी लगी कि वो शी वॉज वेरी फोकस्ड, एम्बिशियस, वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन उस वक्त भी जो मेरी उनसे पर्सनल लेवल पे जो बातचीत होती थी, एक तो मैं उनका उर्दू का टीचर था क्योंकि वो अंग्रेजी बोलती थी, उर्दू का मसला था। बल्कि जो रॉक स्टार में मेरा शेर है कि ओ शीला, ओ शीला, ओ शीला, रंगीला, रंगीला, ओए येलो को उर्दू में बोलते हैं रंग पीला। तो वही मैंने शायरी वहीं से उसके तनाजुर में की। तो वो शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी टॉल, गुड लुकिंग एंड फन टू वर्क विद। ये तो सारी बातें आपने वो बताई जो हमें पता है। इसमें देखिए राज जो है ना, राज राज रखने खास तौर पे ख्वातीन के जरूरत राज होती तब तक राज है जब तक वो बताया ना जाए, है। हाँ। तो इसलिए आपने छुपा लिया। अच्छा, म्यूजिक के बारे में मुझे प्लीज, क्या? और शेर। ये जो कमाल है ना लाहौरियों का। इसीलिए तुम्हारे पास कटरीना कैफ नहीं है। नहीं, हम तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे पास है। अच्छा सर, म्यूजिक का इस वक्त पाकिस्तान में क्या हाल है? जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं उनका कोई गेम बनेगा इसी तरह, या आप लोग वो आखिरी स्टार्स हैं जो स्टार्स बन चुके हैं म्यूजिक में? मेरे बाद ना कोई स्टार पैदा होगा ना हो सकता है, बात ये खत्म हो गई। नहीं मैं आपको बताऊं, इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है म्यूजिक का। हमने कोई तकरीबन 20 साल गुजारे। 2003 में मैंने अपनी पहली एल्बम रिलीज की थी हुक्का पानी, और जब वो रिलीज हुई तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि तुमने पहली हफ्ते या वीकेंड में 2 लाख कॉपीज बेची हैं, जो बहुत ज्यादा थी उस वक्त, और तकरीबन 50 लाख सीडीज बेची। लेकिन मुझे आपको पता है कितने पैसे उसके मिले थे आज तक? 5 लाख रुपए। सो 20 साल तक कोई रॉयल्टीज नहीं मिली म्यूजिक में, या किसी भी क्रिएटिव जो आप चीज करते हैं आर्टिस्ट, उसके लिए आर्टिस्ट की रॉयल्टीज होती है। तो अब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर वापस आया है स्ट्रीमिंग की वजह से कि हमें हमारी रॉयल्टीज आती है। और जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, यू हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जहां कोई भी जाके अपना गाना रिलीज कर सकता है कभी भी। हमारे टाइम पे क्या था कि यार फलाना चैनल है, वहां पे अगर कोई जानने वाला हो, वीडियो ऐसी हो, गाना ऐसा हो, तो तुक्का लग जाए तो शायद कोई चला दे, तो लोगों को पसंद आ जाए तो कुछ हो जाएगा। तो मुझे याद है कि मेरी दोस्त सनम का उस वक्त यहाँ पे केबल चली थी ना उस जमाने में। तो मैं केबल के दफ्तर जाके उन लड़कों का मैंने हाथ जोड़े कि यार मेरा छन्नो प्लीज चला दो अपनी केबल पे जो है। तो उन्होंने वो चलाया, केबल पे चला। इंडस म्यूजिक चैनल थे, वहां मैंने उनसे कहा कि प्लीज मेरा गाना चला दीजिए। एयरवाई म्यूजिक था, सबने सपोर्ट किया। वो गाना अब जब चला तो वो 1 महीने में मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं स्टार बन गया हूँ। तो जब मुझे फोन आने शुरू हुए कि अली भाई शो बुक करना है, तो मैंने कहा जी हाँ जी, कितने पैसे लेगा? तो मैंने कहा अब अपने बारे में अपने लिए पैसे मांगना जरा अजीब सा लगता है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मेरा जरा डीले बना लिया करो। तो फिर वहां से काम शुरू हुआ। लेकिन दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। मैंने अब ये किया है कि मैंने ये सोचा, होता क्या है कि
एंड फॉर ईच देयर ओन, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई, हर किसी का डिफरेंट तरीकाकार होता है सोचने का। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, स्पेशली जब स्टार्स बन जाते हैं, सेलिब्रिटीज, तो उनकी ईगो इन्फ्लेट करने के लिए इतनी चीजें और लोग होते हैं कि वो स्टार समझता है कि मैं इनविंसिबल हूं, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं। हाँ जी यासिर, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो, क्या कर रहे हो आजकल? तो वो मोड वो आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर अरूज का एक जवाल होता है, और उसको जवाल ना भी कहें तो देखिए, वी ऑल इन ट्रांजिशन, वी ऑल कम एंड गो, डू आवर थिंग इन दिस लाइफ एंड वी ट्रांसेंड। मैं जिंदगी को ऐसे देखता हूं कि ये जो मुख्तसर हिस्सा हमारी एग्जिस्टेंस का, चाहे बाद में क्या है पहले क्या था, वो अपना हमारा सबका पर्सनल बिलीफ है। लेकिन इस रियलिटी में, इस जिंदगी में जितने अरसे के लिए मैं आया हूं, मैं इस रियलिटी को क्या बेहतर इसमें कुछ करके जा रहा हूं? क्या ये जैसी मुझे मिली, मेरी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रही एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, एज द टैलेंट दैट आई वाज ब्लेस्ड विद? सो हमने क्या किया है कि मैंने एक, मेरा जो रिकॉर्ड लेबल है लाइटिंगेल रिकॉर्ड्स, वो बनाया है ताकि जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं उनको देख के उनको ग्रूम किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड कर सकूं, मेंटोर कर सकूं कि क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को कैरी करना चाहिए, ये जितना मुझे आता है। बाकी हर किसी का अपना होता है कि वो कैसे चाहता है। एवरीबडी नीड्स देयर फ्रीडम एंड एवरीबडीज जर्नी इज डिफरेंट। तो एक तो मैंने ये किया कि आई विल इन्वेस्ट इन न्यू टैलेंट, इन इन न्यू वर्क, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अली जफर। अली जफर तो एक इंसान, एक लड़का था, आया था, कुछ गाने गा के चला गया। बट आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट्स to art and creativity, because remember, everything is creativity, everything is creativity, and anything that distracts you or diverts you from being creative in your own sense is the undesirable force. Stay away from it. Always be creative. चाहे आप कारीगर हैं, देखो न्यूज एंकर भी जब कोई चीज बोल रहा होता है ना, वो कुछ क्रिएट कर रहा होता है अपने माइंड में। कायनात भी तख्लीक की गई हुई अपने बिलीफ पे। लेकिन इस वक्त भी ये मोमेंट क्रिएट हो रहा है, हर लम्हा हर वक्त क्रिएट होता जा रहा है। एंड व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज कि हम एक तरह से अपनी रियलिटी, अपनी लाइफ भी खुद क्रिएट करते हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, मेरी जिंदगी ऐसे है, ऐसा नहीं। अगर आप ये साइंस थोड़ी समझ जाएं, जो कि एक अलग डिस्कशन है, द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, मे बी द skeptics will disagree with me, some call it pseudoscience, but I have in my life experience and tried and tested कि आप अपनी रियलिटी अपनी डिजायर के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं, और उसके पीछे एक साइंस। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना रिग्रेसिव है, इतना पुराना है कि वो अंग्रेजों के बनाए हुए टाइम का एक वो तरीकाकार चलता आ रहा है, जिसमें सिर्फ गुलाम पैदा करने का एक सिस्टम बनाया है ताकि ताकि आप लोग ट्रेन हो सके, उनके बैंक अकाउंट चलाने के लिए अकाउंटेंट बन जाएं, उनकी फैक्ट्रियां चलाने के लिए कोई सीएफओ बन जाए, कॉरपोरेशंस को सर्व करने के लिए। अब दौर बदल रहा है, और अगर आप दौर के साथ बदलेंगे नहीं और उससे आगे नहीं रहेंगे तो आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे। टुडे दिस इज द era of innovation. Innovation again comes from creativity. So जब आप लोग सोचते हैं कि मैं क्या बनूंगा, तो ये जरूरी नहीं सोचना कि मैं अपने आप को उसी बॉक्स में डालना कि इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, नौकरी, फलाने के लिए काम करूंगा। कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो कि यार मैं वो बनूंगा जो पहली बार जुपिटर पे गया। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू। आ जाएगा। मेरी बातें आपको बोरिंग तो नहीं लग रही?
बोर तो नहीं कर रही? अच्छा, इसमें मैं एक और चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि लड़के कितने हैं यहाँ पे और लड़कियां कितनी हैं? अच्छा, ये बॉयज के लिए ये वाला पार्ट स्पेशली, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना एक दूसरे से। देखो, जो बच्चे की एज होती है ना 2 साल से 8 साल तक, ये अब हम साइकोलॉजी पे जा रहे हैं, इंसानी नफ्सियात पे, और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है या नफ्सियात को समझते हैं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो 2 से 8 साल की जो एज होती है वो फॉर्मुलेटिव एज होती है बच्चे की, जिसमें उसके माइंड में, अगर आप दिमाग को एज अ कंप्यूटर देखें, एज अ सीपीयू, तो जो जो डेटा डाला जा रहा है उस बच्चे के दिमाग में, जो जो फोल्डर्स डाले जा रहे हैं, वो पूरी जिंदगी बच्चा उन बिलीव्स के तहत काम कर रहा होता है। लिहाजा अगर माँ बाप या उस्ताद बच्चे को ये कह दे कि ओए तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तो अब बच्चे के लाशऊर में, सबकॉन्शियस में ये बिलीव चला गया कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं। तो सारी जिंदगी वो प्रोग्राम रन करता रहेगा उसके लाशऊर में, और बच्चा अपने आप को या तो प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा कि देखो मैं इस काबिल हूं, या उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी गिर जाएगी और मर जाएगी कि वो कहेगा मैं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं। इसलिए उस फॉर्मुलेटिव एज में बच्चों को वो चीजें बताएं, वो कहें जो आप चाहते हैं कि जो वो यकीन करे उस पर, कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीज ट्राई की। मेरा जो बेटा है, जैसे मैं था मैथ में वीक था, तो मैंने उसको कभी ये नहीं किया कि अजान तुम मैथ्स में इतने वीक क्यों हो। मैं उससे कहता रहा, अजान तुम्हारी मैथ्स इतनी अच्छी है, ये तुम कैसे करते हो, ये कैसे क्या करते हो। तो अजान का बिलीव बनना शुरू हुआ कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है। अब उसको लंबे बालों का शौक है। हमारे जमाने में क्या होता था, और लंबे बाल तो कुड़ियां रख देने, तो लंबे बाल नहीं रखने, बाल कटाओ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके ये। तो मैंने कहा, अब वो बाल लंबे करते, मैं कहता हूँ अजान आई वांट टू हैव हेयर लाइक यू, दे सो लॉन्ग एंड नाइस। तो उसकी सेल्फ एस्टीम बच्चे की बेहतर होती है। यही कंडीशनिंग आप सबके साथ, आपके बचपन में आपके साथ हो चुकी है। आपके माँ बाप ना चाहते हुए, ना जानते हुए भी कई आपसे ऐसी बातें कर चुके हैं जो आपके लाशऊर में जा चुकी हैं। आपके उस्ताद आपसे कई ऐसी बातें कर चुके हैं, आपके लीडर्स आपसे कई ऐसी बातें कर चुके हैं। जो भी लोग आपको जो आवाजें आती हैं, वो खौफ, वो इनसिक्योरिटीज, वो फियर्स आपके अंदर कंसिस्टेंटली जा रहे हैं। इनको काउंटर करने के लिए जो तरीका है वो मैं फिर बाद में बताऊंगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, वो माँ बाप बच्चों को सिर्फ एक ही बात बताते हैं अपने बच्चे को कि बेटा तुम कितने प्यारे हो, और आप देखते हैं फिर जवानों के ऐसे ऐसे प्यारे घूम रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे माफ करे। वो उन्होंने लाशऊर में बात डाल ली हुई है कि भाई हम प्यारे हैं, बाकी बातें बेशक रह जाएं। देखिए, बच्चा दिल प्यारा होना चाहिए बस। अब कई खूबसूरत लोग होते हैं, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, अंदर से दिल काले होते हैं। हाँ, दिल काले होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि साइंस इतनी ज्यादा साइंस की बात हमने की और आप इतनी गहराई में चली जाते हैं कि मेरा अगले सारे सवाल भूल गया हूं मैं। तो मुझे बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप एक बहुत ही नई चीज पे काम कर रहे हैं और वो यूथ के लिए है वो चीज, और मुझे बिल्कुल भी एआई जो है वो समझ नहीं आती, और आप उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्लीज थोड़ा सा बताइए। ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है भाई। अच्छा, जो मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, वो ये है कि एक तरह से मैं अपनी आइडेंटिटी को साइड पर रख के, अली जफर की जो आइडेंटिटी है उसको साइड पर रख के, मैंने अपनी एक ऑल्टर ईगो क्रिएट की है, एक वर्चुअल अली जफर, जिसका नाम है AZX। AZX के जो ख्यालात हैं, बात करने का तरीका, और मेरी जो आगे की कुछ म्यूजिक वीडियोस हैं उसमें भी AZX होगा। आप नहीं होंगे? कुछ में मैं नहीं होऊंगा। तो AZX को आप समझ लें कि एक कॉन्शियसनेस है, उसकी अपनी एक सोच है, समझ है और एग्जिस्टेंस है। तो वो आज मैं आप सब लोगों के सामने, ये चूंकि मौका मिला इस इवेंट में,
तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे AZX को रिवील करूंगा कि AZX क्या है। उसकी शक्ल AZX की तो आपसे मिलती है ना? देखते हैं कि वो क्या है, और वो इन्हीं पता चीजों लगे के बारे में बात करेगा। पता लगे यूजर ने। वकार जका निकल आया आगे। वो भी बड़ा प्यारा AI आदमी में है। तेज है। तो लेट्स सी, आई तो वांट टू सी कि आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में। तो जी लाइट्स ऑफ हो सकती हैं पहले, यूपी लाइट्स प्ले कीजिए।